ममता दीदी से नजदीकियां, नीतीश कुमार से मेलजोल, चंद्रशेखर राव से मुलाकातें, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद का साथ, क्या पीएम की कुर्सी पर है अखिलेश यादव की नजर? पहले जयंत चौधरी, फिर चंद्रशेखर आजाद और अब ममता, नीतीश और के चंद्रशेखर राव के साथ मेल मुलाकात। ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के टीपू सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि इंडिया के सुल्तान बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बनने का पिता मुलायम सिंह यादव का अधूरा सपना लगता है बेटे अखिलेश यादव को भी विरासत में मिला है। तभी तो वो गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस गठबंधन की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष के तेवरों से साफ है कि वो खुद को पीएम मोदी के सामने मुख्य विपक्षी चुनौती के रूप में पेश कर रहे हैं। राजनीतिक मुलाकातों के मायने। पिछले दिनों अखिलेश यादव तेलंगाना दौरे पर थे। बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी का कार्यक्रम आयोजित किया था। तेलंगाना राष्ट्र समिति के भारत राष्ट्र समिति बनने के बाद वे राष्ट्रीय राजनीति में खुद को प्रमोट करने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे। इसमें देश के तमाम विपक्षी दलों के प्रमुखों को बुलाया गया था। अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। सपा नेता जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि के मौके पर प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद अखिलेश ने तेलंगाना दौरे पर बात की। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं से मुलाकात की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मुलाकातें की हैं। इसी कड़ी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी के नेताओं से मुलाकातें की हैं। मैं भी उनके आमंत्रण पर वहां गया था। संकेतों में अखिलेश कह गए कि सबसे मिल रहे हैं, किसके साथ जाएंगे ये तय नहीं है। गठबंधन से किसका फायदा? अखिलेश यादव ने गठबंधन के संकेत दिए हैं। इसके मायनों को तलाशा जाना भी शुरू कर दिया गया है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा ये हो रही है कि गठबंधन किस दल के साथ करने की तैयारी सपा अध्यक्ष कर रहे हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। मायावती के अलग हो जाने से थर्ड फ्रंट का यूपी की सियासत में कुछ खास महत्व नहीं रह गया है। थर्ड फ्रंट के साथ अभी जो दल दिख रहे हैं अधिकांश राज्यों की सीमाओं में सिमटे हुए दिखते हैं। फिर चाहे वो टीआरएस से बनी बीआरएस हो या फिर शरद पवार की एनसीपी, नीतीश कुमार की जेडीयू, ममता बनर्जी की टीएमसी या फिर एचडी कुमारस्वामी की जेडीएस। राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों तक पहुंचने के लिए इन्हें अभी काफी जतन करना होगा। ऐसे में मोर्चा बना तो अखिलेश अकेले ही यूपी के सियासी मैदान में खड़े नजर आएंगे। क्यों बदले अखिलेश के सुर? यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव 2014 के बाद से किसी गठबंधन के बिना किसी भी चुनाव में नहीं उतरे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का गठबंधन धुर विरोधी बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने राष्ट्रीय लोकदल, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, महान दल, अपना दल, कमेरावादी जैसे छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में भाग्य आजमाया था। हालांकि इन सभी चुनावों में अखिलेश को कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरी थी। प्रदेश की सत्ता में थी, बावजूद इसके पार्टी को महज 5 सीटें मिली। लोकसभा चुनाव 2019 में मायावती के साथ गठबंधन के बाद प्रदेश में बड़े बदलाव की उम्मीद जताई गई थी। बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, मगर समाजवादी पार्टी 5 सीटों के आंकड़े से ऊपर नहीं उठ पाई। हाँ, बीएसपी को गठबंधन का फायदा जरूर मिला। 2014 के चुनाव में 0 सीटों पर सिमटी बसपा ने 2019 के चुनाव में 10 सीटें हासिल की। आपकी राय में अखिलेश की गठबंधन की राजनीति कितनी कामयाब होगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी की राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।